So in this session, we are going to understand advanced JSON web services. Okay. What you have to do is, first of all, in first part, we are going to create JSON object and JSON arrays in PHP. Okay. These are the only two entities which has to be created as far as JSON is concerned. Okay. JSON के अंदर हम JSON objects और JSON arrays को use करके pairs और values display करते हैं. ठीक है. जब हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में हम लोग डेटाबेस में से डेटा फेच करेंगे, उसका एक जेसन रेस्पॉन्स बनाएंगे और वो यूज़र को डिस्प्ले कर देंगे. ये काम करने के लिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जेसन ऑब्जेक्ट और जेसन एरे दिखते कैसे हैं. ठीक है. जब भी आपको कोई रिजल्ट रिटर्न करना है इन अ जेसन फॉर्मेट तो आप एक जेसन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे. ओके. दिस कर्ली ब्रेसेस आर नोन एज a JSON object. Okay. In the same way, JSON में arrays को represent करने के लिए we use square braces and it is known as JSON array. Okay. Within a JSON object, you can have pairs. Okay. Pair क्या होता है वो मैं बता देता हूँ. Pair में एक key होती है, using a colon एक value specified होती है. Okay. Key will always be a string. And this thing is known as a pair. Okay. Within JSON objects, you cannot display value. Within JSON array, you cannot display pairs. Okay. अभी values की जो specific information है जो आप display कर सकते हैं, value के अंदर आप integer, string, object, array ये सब आप represent कर सकते हैं. ठीक है. इज दैट क्लियर? आप देखो करना क्या है. मैं आपको एक एग्जाम्पल जेसन अभी पहले बना के बता रहा हूँ. जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सैम्पल जेसन ऑब्जेक्ट है. इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास एक पेयर है. लेट्स कॉल इट एज स्टेटस एंड लेट्स से ओके. इट्स अ स्ट्रिंग पेयर. ओके. यूजिंग कॉमा यू कैन सेपरेट मल्टीपल पेयर्स विद इन एन ऑब्जेक्ट. ओके. एंड यूजिंग कॉमास यू कैन सेपरेट वैल्यूज़ विद इन जेसन एरे. ओके. ये दोनों काम आप कर सकते हैं. अभी जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये तो हमारा हो गया स्टेटस. स्टेटस के पास में बाद में मान लो हमें एक रिजल्ट मिलता है लेट्स से होटल्स के नाम से. मेरे पास जो डेटाबेस है उसमें होटल के नाम और इमेजेस की एंट्रीज़ है, तो हम वही इन्फॉर्मेशन फेच करेंगे और वो हम डिस्प्ले करेंगे. ठीक है. नाउ लेट्स सी. सो व्हाट वी हैव टू डू, मान लीजिए मेरे पास एक होटल्स नाम का पेयर है. ठीक है. अब ये होटल्स नाम का जो पेयर है इसकी वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है. लेट्स कंसिडर. ओके. इट कुड बी एन ऑब्जेक्ट और एल्स व्हाट यू कैन से इट कुड बी एन एरे एज वेल. लेट्स से मैं कहता हूँ एरे है. ठीक है. अब एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे मेरे पास एक जेसन का ऑब्जेक्ट है. ठीक है. दिस द फर्स्ट इंडेक्स विद इन द एरे. एरे के अंदर एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट है ऑब्जेक्ट. ओके. इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर या तो मैं होटल्स की इन्फॉर्मेशन को एक और पेयर बना के डिस्प्ले कर दूं, या होटल्स एरे के अंदर मैं हर होटल के लिए एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बना के भी डिस्प्ले कर सकता हूं. ठीक है. जैसे मैं यही करता हूं. रिजल्ट होटल्स एरे के अंदर मैं मल्टीपल जेसन ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू एवरी इंडिविजुअल. ठीक है. मेरे पास डेटाबेस के अंदर 4 होटल्स अवेलेबल हैं और वो चारों होटल को हर इंडिविजुअल होटल को मैं एज अ जेसन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करूँगा. ठीक है. अब मैं आपको बताता हूँ होगा कैसे. ठीक है. तो मान लीजिए जैसे एक होटल का पहले एक होटल आ गया मेरे पास, दूसरे होटल की एंट्री करनी है मुझे, दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया. लेट्स से तीसरा होटल तीसरे ऑब्जेक्ट में आ जाएगा. इस फॉर्मेट पे जो हमारी होटल्स नाम की जेसन एरे बनेगी उसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स होंगे. ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 3. एंड दीज ऑब्जेक्ट्स विल रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल होटल. ओके. अब इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होगी कैसे. लेट्स से पहले होटल की इन्फॉर्मेशन होगी. लेट्स कॉल इट एज होटल नेम. ओके. लेट्स से होटल का नाम है ताज होटल. ओके. लेट्स से इसके बाद में एक इन्फॉर्मेशन होगी होटल इमेज. ओके. होटल का इमेज होगा लेट्स से photo1.jpg समथिंग व्हाटएवर इट इज़. ओके. इन द सेम वे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है जैसे होटल एड्रेस, होटल रेटिंग. इन्फॉर्मेशन लाइक दिस कैन एग्जिस्ट. ओके. तो होटल एड्रेस इज समथिंग लाइक सम प्लेस एट दिल्ली समथिंग. ओके. इस फॉर्मेट पे आप इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करोगे.
तो पहले जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो एक होटल की है. अब दूसरे जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर इन द सेम वे यू आर गोइंग टू हैव इन्फॉर्मेशन फॉर अनदर होटल. ओके, लेट्स से दूसरा होटल रिटर्न होगा मुझे लिस्ट में से. लेट्स कॉल इट एज ओबरॉय होटल, लेट्स से फॉर एग्जांपल. ओके, फिर इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, होटल का इमेज जो भी है, होटल का नाम जो भी है, समथिंग समथिंग. ओके, सो इन द सेम वे लेट्स से वी हैव सम वैल्यूज अवेलेबल. ओके, तो आप जब होटल्स रिटर्न करोगे तो एक होटल्स एरे के अंदर हर इंडेक्स के ऊपर आपके पास इन्फॉर्मेशन रिटर्न हो जाएगी. ठीक है, जब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन रिटर्न हो जाएगी, जेसन पार्सर के थ्रू आप इसे पार्स करोगे और ऑब्जेक्ट्स आप फेच करोगे, ऑब्जेक्ट के अंदर से एरेज फेच करोगे, एरे के अंदर से ऑब्जेक्ट्स फेच करोगे, और फिर हर उस ऑब्जेक्ट के अंदर से एक इंडिविजुअल पेयर डिपेंडिंग ऑन द की इन्फॉर्मेशन यू आर गोइंग टू फेच. ओके, होगा कैसे वो मैं अभी आपको बताता हूँ. तो पार्सिंग वाला तो मैं आप लोगों को एक बार बता चुका हूँ, प्लस कल मैंने एक सेशन रिकॉर्ड भी किया है डायरेक्शंस एपीआई के नाम से, वो मैंने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है. ओके, उसके थ्रू आप जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन पार्सर यूज़ करके कितने भी बड़े जेसन को कंज्यूम कर सकते हो. ठीक है, कंज्यूम करने से पहले आपको वो जेसन बनाना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के लिए. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट द जेसन हियर. ओके, अब देखो, अब जैसे ये एक स्पेसिफिक आपके सामने एग्जाम्पल है. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी और चीज़ बताना चाहता हूँ. लेट्स से पीएचपी के अंदर जब आप जेसन ऑब्जेक्ट फॉर्म करोगे, ओके, लेट्स कॉल इट एज जेसन ऑब्जेक्ट. ओके, ये होता है एक जेसन ऑब्जेक्ट. ठीक है, जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर मान लो दो पेयर हैं, स्टेटस. ओके, लेट्स से आपके पास ये एक स्ट्रिंग थी, इसके बाद में आपके पास एक होटल्स नाम की एरे है मान लीजिए. ठीक है, let's consider it's an array with some value. Okay, whatever values are here they will be available. अब इस फॉर्मेट पे PHP में आप जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कैसे? इन ऑर्डर टू क्रिएट PHP के अंदर आपको एक एरे फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, आप यूज़ करेंगे एक एरे फंक्शन. एरे फंक्शन के अंदर ये जो एरे होगी, दिस एरे विल बी एन एसोसिएटिव एरे. ओके, दिस एरे विल बी एन एसोसिएटिव एरे. Associative array means you are going to store values depending on a key. Okay, you will be able to fetch the value from this associative array on providing the key. Okay, this key should be a string. अब देखिए, तो ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने एक एरे बनाया है, एरे के अंदर मैंने स्टेटस नाम का एक की ले लिया. ओके, नाउ दिस इज द एसोसिएशन ऑपरेटर. इक्वल टू ग्रेटर इज एन एसोसिएशन ऑपरेटर. सो हमने एसोसिएट कर दिया इस की के साथ में एक वैल्यू को. लेट्स से मान लो मेरा रिजल्ट ओके आया था, तो मैंने ओके कंकैटिनेट कर दिया. इन द सेम वे जब मुझे होटल्स रिटर्न करने थे तो मैंने एक और होटल्स बनाया, एसोसिएट किया, और मान लीजिए ये कोई होटल्स नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर एरे अवेलेबल है. पूरा जेसन का ऑब्जेक्ट हमने रिटर्न किया हुआ. ठीक है, नाउ लेट्स सी. सो दिस इज एन एग्जाम्पल using which you can create an associative array in PHP and this will be considered as a JSON object. ठीक है, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, JSON ऑब्जेक्ट. ओके, क्योंकि JSON ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास मल्टीपल पेयर्स पॉसिबल हैं. ओके, आपको उसके अंदर पेयर्स रखने होते हैं. अब इन द सेम वे अगर आपको JSON array क्रिएट करना होगा, ठीक है, लेट्स कॉल इट एज once you have to create a JSON array will look somewhat like this. let's say hotels नाम का एक array है. ओके, और ये होटल्स नाम के एरे के अंदर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी. ठीक है, तो ये कैसे बनेगा वो मैं पहले आपको बता देता हूँ. ठीक है, नाउ लेट्स से दिस इज योर JSON array होटल्स. ओके, और उसके अंदर एक एरे होगी. सो ये बनाने के लिए आपको सिंपल एरे यूज़ करना है and this array will be an indexed array. okay, ये एरे होगी एक indexed array. अब indexed array के अंदर आप एंट्री करोगे कैसे? ठीक है, मान लीजिए आपके पास में आपने कुछ वैल्यूज़ फेच किए हैं और वो वैल्यूज़ आपने एक एरे के अंदर स्टोर कर दिए. ठीक है, तो रेगुलर एरे फंक्शन से आप एक ब्लैंक एरे बनाओगे. ठीक है, लेट्स से मान लो मैंने इस एरे का नाम दे दिया है, लेट्स से होटल्स. ओके, you are going to create an array using the array function in PHP. जैसे ही आपके पास एरे बन जाएगी, अब जो भी आपके पास डेटा सेट में वैल्यूज़ हैं
वो आप एक एरे अंडरस्कोर पुश मेथड के थ्रू आप उस एरे के अंदर एंट्री करोगे, इंसर्ट करोगे डेटा इनटू एन एरे. ओके, सो यू कैन क्विकली यूज दिस मेथड एरे अंडरस्कोर पुश. Within this method, you have to define name of array, okay, and values which you want to insert in. Okay, so एक example अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो it will be somewhat like this: array underscore push, जिसके अंदर hotels के अंदर जो भी वैल्यू मुझे पुश करनी है, जैसे मान लो मुझे एक नाम पुश करना है, जैसे ताज होटल. ओके, सो इस हिसाब से मैं वैल्यूज़ पुश करता जाऊँगा एरे के अंदर. ठीक है, एरे अंडरस्कोर पुश के थ्रू. तो अब आपके पास होटल्स नाम के एरे के अंदर मल्टीपल होटल्स की एंट्री होगी और फिर उन वेरिएबल्स को आप यूज़ कर पाएंगे. ठीक है, तो जो हमारे जेसन एरेज बनते हैं वो इंडेक्स एरे होती हैं, और जो जेसन ऑब्जेक्ट बनते हैं वो भी होती है एक एरे है, बट इट्स अ एसोसिएटिव एरे. ओके, अभी हम बनाएंगे कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ. ठीक है, तो नाउ इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ जेसन प्रोग्रामेटिकली एंड सेलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, let me just start my WAMP server. I have a sample database available within this server, but आप किसी भी database server से डेटा फेच कर सकते हैं और JSON का रिस्पॉन्स रिटर्न कर सकते हैं. ठीक है, जैसे ही मैंने अपना WAMP server ऑन किया है, यहाँ पे we'll go to MySQL console, and here the password for my database is abcde12345, and the account in which I am logging in at the moment is a root account, ROOT. ओके, तो जैसे मैंने इसे ओपन किया है, आई हैव एक्सेस MySQL. ओके, अब ये MySQL के कुछ कनेक्शन इन्फॉर्मेशन है जो मैं यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, जो बाद में मुझे PHP में यूज़ करने पड़ेंगे. ओके, सो दीज आर कनेक्शन इन्फॉर्मेशन फॉर MySQL. ओके, द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ अ होस्ट नेम. Host name is a local host because it is available, the PHP code and the database will be available on the same server. So using this local host keyword, we can quickly access our local computer and we can access the resource. Okay. Then after this, after host name, I am going to have a username for this database, and this account is root. Okay. The password for MySQL database is abcde12345 for my case. Okay, and finally hostname, username, password के बाद में एक और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हमें पड़ेगी, and this is the database name. Okay, database का जो नाम होगा वो मेरे ख्याल से मेरे केस में ट्रिप एडवाइज़र है. मैं अभी वो चेक करके आपको बताता हूँ. ठीक है, तो 4 इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होंगी डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए. सो मैं अभी आपको पहले डेटाबेस डिस्प्ले करता हूँ. ओके, विद इन MySQL यू कैन क्विकली शो डेटाबेसेस यूजिंग कमांड शो डेटाबेसेस. ओके, अभी हमारे पास एक डेटाबेस अवेलेबल है ट्रिप एडवाइज़र नाम का. ठीक है, इसके अंदर से मुझे कंटेंट फेच करने हैं, जेसन उसका जनरेट करना है और वो रिटर्न करना है. ओके, अब देखिए, सो इन ऑर्डर टू यूज़ इट विल यूज़ ट्रिप एडवाइज़र. ओके, let's call it as trip advisor. जैसे हमने इसे एक्सेस किया है, now the database is accessible and we can quickly show what all tables are available. So we'll execute this command show tables, and within this you can see that we have a hotels table available. Okay, ये database already created है. Now suppose आप भी अपने सारे database schema बना चुके हैं और उस database में आपके पास data available है. जिस टेबल में से आपको इन्फॉर्मेशन फेच करनी है वो टेबल आपके पास अवेलेबल है. ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू सी व्हाट ऑल कंटेंट दिस टेबल हैज़, आई वांट टू शो यू द कॉलम्स विच आर अवेलेबल विद इन दिस होटल्स टेबल. सो यू कैन यूज़ डिस्क्राइब होटल्स कमांड. ओके, जैसे आप डिस्क्राइब होटल्स करते हैं, अब आपको यहाँ दिख जाएगा मेरे पास एक ID नाम का कॉलम है, लोकेशन नाम का कॉलम है, होटल इमेज है, होटल नेम है, रेटिंग, एड्रेस एंड रिव्यू काउंट. Some information I have stored in depending on my business objective. Okay. अब मैं आपको एक सैम्पल एंट्री दिखाता हूँ. Let's say I have done select star from hotels. Okay. So अब जैसे मैंने यहाँ पे एक कमांड एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास डेटा सेट में 4 रोज अवेलेबल है. ठीक है, If I show you here, तो सबसे पहले तो मेरे पास एक दिल्ली नाम का लोकेशन है, उसकी इमेज हमने डाली हुई है. होटल का नाम ताज होटल है, रेटिंग 4.9 स्टार है, एड्रेस दिल्ली इंडिया है और रिव्यू काउंट 950 है. ठीक है, इन द सेम वे सेकेंड एंट्री दिल्ली के लिए है,
थर्ड एंट्री मुंबई के लिए है और फोर्थ एंट्री दिल्ली के लिए है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन अ लोकेशन वी कैन क्विकली फेच इंफॉर्मेशन ऑफ द होटल, ओके। अ सैम्पल एग्जाम्पल कमांड वुड बी समवॉट लाइक दिस। जैसे मैं बताना यूज़ करना चाहता हूँ, मान लीजिए सेलेक्ट होटल नेम फ्रॉम होटल्स वेयर लोकेशन इज इक्वल टू दिल्ली, ओके। लेट्स से दिस इज एन एग्जाम्पल, ओके। अब मैं दिल्ली के होटल सेलेक्ट कर रहा हूँ, सो एज सुन एज आई एग्जीक्यूट दिस कमांड आई कैन सी दैट आई हैव गॉट सम 3 होटल्स अवेलेबल, ओके। नाउ इन द सेम वे अगर मान लीजिए मेरे को होटल नेम के अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, होटल नेम, होटल इमेज, ओके, दैट्स कॉल्ड एज होटल रेटिंग। सो आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट अ कमांड समवॉट लाइक दिस, ओके। होटल एड्रेस, होटल रिव्यू काउंट, ओके, फ्रॉम होटल्स वेयर लोकेशन इज इक्वल टू दिल्ली। तो नाउ इफ आई एग्जीक्यूट तो अब मेरे पास 3 रोज रिटर्न हो जाएंगी, दिल्ली से रिलेटेड जो भी होटल्स अवेलेबल है और उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो हमारे पास फेच हो जाएगी, ठीक है। अब इस इन्फॉर्मेशन को फेच करके हमें डिस्प्ले करना है अपने जेसन में, ओके, क्लियर। तो जैसा मैंने एक सिमिलर आउटपुट अभी आपको दिखाया था खुद बना के, वैसा हम प्रोग्रामेटिकली कंस्ट्रक्ट करेंगे यूजिंग PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। विद इन दिस जेसन सर्विस आप लोकेशन इन्फॉर्मेशन यूज़र से फेच करोगे। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन हम होटल का नाम, इमेज, एड्रेस, रेटिंग, रिव्यूज़ ये निकालेंगे और जेसन में हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर जो जेसन आपके पास अवेलेबल होगा उसे आप अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कंज्यूम करोगे और लिस्ट व्यू, एक्टिविटीज़, जहाँ पे भी आपको डिस्प्ले करना है आप अपना रिजल्ट डिस्प्ले करोगे, ठीक है। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। अब इस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के लिए अभी करेंटली जो मैं IDE यूज़ कर रहा हूँ दैट्स माई Eclipse IDE। दिस Eclipse IDE इज़ अवेलेबल फ्रॉम Eclipse PHP डेवलपर टूल्स, ओके। Eclipse PDT मैंने यूज़ किया है। आई होप मैंने आप लोगों को बताया भी था Eclipse PDT के बारे में। आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, ओके। सो आई विल पुट दैट ऑन माई WAMP server. I'll create a new sample project and I'll show you how this web service will be constructed, okay. So now as soon as Eclipse boots up we are going to create a new PHP project, okay. Let me just call it as a new project. From the project section I'll select PHP and I'll get started with the PHP project, okay. We'll click on next. We have to provide name of the project and let me just call it as web service demo. Web service demo के नाम से मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। और इन केस अगर आप कुछ और नाम देना चाहते हैं, लेट्स से I'll name it somewhat like my project, okay. I'll show you the name with which I have created here. So I have created a project with the name my project, okay. So now on my local server within my WAMP directory I will have a my project directory और उस my project directory के अंदर मैं अपनी एक PHP फाइल बनाऊंगा जो कि एक सर्विस होगी जो लोकेशन इन्फॉर्मेशन यूज़र से रिसीव करेगी एंड डेटाबेस में से डेटा फेच करके जेसन में रिस्पॉन्ड कर देगी, ठीक है। चलिए करते हैं इस काम को। So we'll go and we'll click on finish and we'll get started with the project, okay. We'll click on OK and we'll get started with the project here. Now, so once your project has been created, now within this project I would like to add a new PHP file. We'll go to new, we'll add a new PHP file and I'm going to call this file, let's say hotel service, okay. It's a hotel's web service. So इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया होटल सर्विस डॉट PHP, ओके। होटल सर्विस डॉट PHP के नाम से मैं इस सर्विस को क्रिएट कर रहा हूँ और ये मेरी फाइल बन गई है होटल सर्विस डॉट PHP के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अपना कोड लिखूँगा और मैं आपको बताता हूँ व्हाट यू हैव टू डू, ओके। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू रिसीव पैरामीटर्स, रिसीव लोकेशन फ्रॉम यूज़र इन get request, okay.
लेट्स से आपको एक गेट रिक्वेस्ट मिलेगी और उस गेट रिक्वेस्ट के अंदर आपके पास एक लोकेशन पैरामीटर अवेलेबल होगा, ठीक है। सो इस काम को करने के लिए वी यूज़ $_get। यूजिंग दिस $_get we can quickly access the get request which are coming to our web service, okay। ये जो get request है इसको हम एक implicit object कहते हैं। क्या कहते हैं? Implicit object। These objects are by default created in PHP, okay, to receive the get request or to receive the post request, okay। Now so get request के अंदर आपको एक पैरामीटर मिलेगा एंड लेट्स से इस पैरामीटर का नाम होगा लोकेशन, ठीक है। इस पैरामीटर की जो भी वैल्यू होगी वो मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, ओके। एंड इस वेरिएबल का नाम होगा लेट्स कॉल दिस LOC, ओके। तो मुझे लोकेशन इन्फॉर्मेशन गेट रिक्वेस्ट से मिल गई और उसे मैंने एक LOC नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है, क्लियर। अब ये रिक्वेस्ट मिलेगी कहाँ से? एंड्रॉयड भेजेगा अपने एसिंक्रोनस टास्क से इस वेब सर्विस को एक लोकेशन की इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन हम रिसीव करेंगे और अब उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम जेसन डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग इज यू हैव टू डिफाइन डेटाबेस कॉन्स्टेंट्स, ओके। डेटाबेस के जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं अब वो आपको डिफाइन करने हैं। नाउ लेट्स डू दैट इन द नेक्स्ट लाइन। सो डेटाबेस कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करने के लिए हमारे पास 4 वेरिएबल हमें बनाने पड़ेंगे। पहला तो लोकल होस्ट, ओके। ऑल दोज who have put their database on 000webhost.com, आप वहाँ पे सेम लोकल होस्ट कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपकी PHP फाइल्स और आपका डेटाबेस दे विल बी अवेलेबल ऑन द सेम सर्वर, ओके, क्लियर। अब देखिए $host के बाद में लेट्स से मैंने एक ले लिया डेटाबेस यूज़र एंड लेट्स कॉल इट एज रूट। दिस इज़ माई रूट अकाउंट। देन आई विल यूज़ डेटाबेस पासवर्ड एंड लेट्स कॉल इट एज ABCDE12345। Then I would like to display database name and this is TripAdvisor, okay, TripAdvisor. So these will be the 4 database constants which are required in my project in order to make a connection to the database, okay। अब जब हमें ये information पता है, अब next step में हम क्या करेंगे? We will get a connection to database, okay, or you can also call it as connect to database using username password। अब आप डेटाबेस को कनेक्ट करोगे, ठीक है, अपने प्रोग्राम से। दिस मीन्स PHP विल नाउ कनेक्ट टू योर डेटाबेस, ओके, जो भी आपका डेटाबेस है TripAdvisor। और इस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे ये कमांड यूज़ करेंगे। विल यूज़ न्यू कीवर्ड टू क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस ऑफ MySQLi क्लास, ठीक है। MySQLi इज़ नोन एज MySQL improved extensions, okay। MySQLi का मतलब है MySQL improved extensions। आप इसके थ्रू डेटाबेस को कनेक्ट करने के बाद अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हो। जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा वो आपको एक एरे के फॉर्मेट में मिलेगा, एसोसिएटिव एरे के फॉर्मेट। एसोसिएटिव एरे में जो कीज़ होंगी वो कॉलम के नाम होंगे और बाकी आपकी वैल्यूज़ होंगी जो हर रो में अवेलेबल है, ठीक है। सो विल यूज़ MySQLi and we are going to provide in these 4 information: host name, username, password and name of the database, DB name, okay। These 4 parameters will be provided in order to connect to your MySQL, okay। आपका PHP प्रोग्राम MySQL को इस स्टेटमेंट से कनेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा उस कनेक्शन को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और उसका नाम होगा $con, ओके। सो अब जो भी कनेक्शन बना है वो आपके पास कॉन में आके सेव हो गया है। अब इस कनेक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कनेक्शन को यूज़ करने के लिए अब आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको कनेक्शन के ऊपर क्वेरी एग्जीक्यूट करनी होगी, ठीक है। तो वो क्वेरी क्या है वो पहले हमें बनानी पड़ेगी, ओके। सो वी विल क्रिएट अ क्वेरी फॉर आवर बिजनेस लॉजिक। जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक है या रिक्वायरमेंट है, ओके, कि सेलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, वो पार्ट हम इस सेक्शन में करेंगे। इससे पहले का जो भी पार्ट आपने किया है वो लगभग आपको हर सर्विस में करना पड़ेगा, ठीक है। बट आपका बिजनेस की जो क्वेरी है वो चेंज हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, ओके। अब देखिए, तो यहाँ पे हम एक SQL क्वेरी डिफाइन करेंगे
ओके और ये SQL क्वेरी होगी, लेट्स कॉल दिस $SQL. आई विल क्रिएट अ वेरिएबल नोन एज $SQL और इसके अंदर मैं अपनी क्वेरी क्रिएट करूँगा. ठीक है. नाउ माई बिजनेस लॉजिक इज टू फेच द होटल इंफॉर्मेशन डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन प्रोवाइडेड. ओके सो माई बिजनेस लॉजिक इज फेच होटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस. ओके depending on location provided. Okay, this is the business logic. Okay, अब इस business logic को बनाने के लिए हम करेंगे क्या? We will use the select statement. Okay, select hotel name, hotel image, hotel address, hotel rating. Okay, कहाँ से फेच करना है? लेट्स फेच इट फ्रॉम, यहाँ पे मैंने कंकैटिनेशन लगा दिया है. ओके कंकैटिनेशन करने के बाद मैं नई लाइन यहाँ पे कंकैटिनेशन शुरू करूँगा. सेलेक्ट होटल नेम, होटल इमेज, होटल एड्रेस, होटल रेटिंग फ्रॉम hotels is the name of the table. Okay, you have to select hotel name, hotel image, hotel address, hotel rating. And in PHP this dot is known as concatenation operator. जैसे जावा में आप नई लाइंस पे लिखने के लिए प्लस कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज करते हैं, वैसे PHP में हम डॉट यूज करते हैं. डॉट इज द कंकैटिनेशन ऑपरेटर हियर. ठीक है. नाउ सो वी विल सेलेक्ट होटल नेम, होटल इमेज, होटल एड्रेस, होटल रेटिंग फ्रॉम होटल्स. ओके वेयर location is equal to, now here I would like to concatenate the $LOC variable which I have received, because depending on the location provided by the user I want to generate the hotel information and I want to represent it in JSON. okay अब देखिए क्या होगा. तो लोकेशन के साथ में पहले तो हमें सिंगल कोट लगाना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं आपको डेटाबेस की क्वेरी दिखाऊं तो यहाँ पे अभी मैंने जब कमांड एग्जीक्यूट किया था तो लोकेशन के बाद पहले मैंने ये सिंगल कोट दिया था ताकि मेरा जो ये दिल्ली टर्म है वो एज अ स्ट्रिंग यूज़ हो जाए. ठीक है. तो ये आपको यहाँ पे अपनी SQL स्टेटमेंट के अंदर भी देना पड़ेगा. ठीक है. नाउ सो वील यूज़ लोकेशन इज इक्वल टू सिंगल कोट. नाउ वील यूज़ कंकैटिनेशन. वी विल कंकैटिनेट अवर लोकेशन वेरिएबल एंड वी आर गोइंग टू फिनिश दिस. ओके somewhat like this. So now we have defined our query and this is select hotel name, hotel image, hotel address, hotel rating from hotels where location is equal to this. तो अभी हमने अपनी query define कर ली है. अब इस basis पे आपको जितना भी data अपने project में से निकालना है आप वो fetch कर सकते हैं. Just you have to replace your column names and your parameters of your where condition. ठीक है. यहाँ पे आप multiple parameters भी ले सकते हैं. ठीक है. मल्टीपल पैरामीटर्स भी आप ले सकते हो. गेट के थ्रू आप कितने भी पैरामीटर्स रिसीव कर लीजिए और वो आप अपनी SQL क्वेरी में कंकैटिनेट करके आप इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं. ठीक है. नाउ सो वंस दिस क्वेरी हैज़ बीन डिफाइंड, अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है. नाउ आई विल एग्जीक्यूट SQL स्टेटमेंट ऑन डेटाबेस. ओके अब इस डेटाबेस के ऊपर मैं अपना SQL स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूँगा. ओके टू डू दिस आई विल यूज़ द ऑब्जेक्ट $con and this is scope resolution in PHP. Hyphen and greater sign is a scope resolution. Equal to and greater sign is a association operator and hyphen and greater is a scope resolution operator. Okay. So now from this con object I would like to execute a method and this method is known as query. Okay. This query method is defined within your MySQLi class which you are using here. Okay. Clear? तो हमने इस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ करके अब हम अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं. ठीक है. क्वेरी हमें एग्जीक्यूट करनी कौन सी है? द SQL स्टेटमेंट. ओके सो वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी. अब क्या होगा, जैसे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, आपको मैं अगर डेटाबेस के साथ रेफर कराऊँ तो जैसे ही क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो हमें एक रिस्पॉन्स मिलता है. These number of rows are available in the response. Okay. So now what you have to do is you have to check
जो आपका रिजल्ट आया है उसमें कितनी नंबर ऑफ रोज रिटर्न हुई हैं, और अगर वो 0 से ज़्यादा हैं इसका मतलब डेटा आया है, रिटर्न हुआ है, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, विल क्विकली चेक हियर। ये कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो हम एक रिजल्ट ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर लेंगे, ओके। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ योर एसक्यूएल स्टेटमेंट, whatever number of rows have been returned, they'll go and will be stored into your result object, okay. Now from this result object, what you will do, okay, check if number of rows in result is greater than 0. So this means some data has been returned from the query, okay. So अब हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, we'll write this statement. We'll check if, okay, if your $result, okay, $result is an object, and using this object we are going to fetch an attribute, and this is known as number of rows. $result scope resolution num underscore rows. This is an attribute which is available in PHP, और आप इस एट्रीब्यूट के थ्रू क्विकली एक्सेस कर सकते हैं कि जो आपकी एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है उसके रिस्पॉन्स में कितनी नंबर ऑफ रोज रिटर्न हुई है, ओके। सो नाउ व्हाट आई डिड, आई हैव गॉट द नंबर ऑफ रोज एंड नाउ आई विल चेक इट इफ इट इज ग्रेटर देन 0। अगर रिटर्न में 0 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन रोज रिटर्न हुई है यानी डेटा हमारे पास आया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इफ़ दिस इज द थिंग, तो अब आपको अपना इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना है, ठीक है। So now what you will do, you will create a JSON response here, okay. Before creating JSON response, let's just call it as you want to read all rows, return all rows by column names, okay. अब जो भी रोज रिटर्न हुई हैं वो आप कॉलम्स के बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन फेच करोगे, ठीक है। तो ये काम करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है वाइल लूप के अंदर हम क्या करेंगे, फ्रॉम द रिजल्ट वी आर गोइंग टू फेच ऑल द रोज इन अ एसोसिएटिव एरे, ओके। यानी कॉलम्स के बेसिस पे जितनी भी वैल्यूज रिटर्न हुई हैं हम एसोसिएटिव एरे रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये वाला फंक्शन तब तक चलेगा जब तक आप लास्ट रो तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वाइल लूप लगाया, रिजल्ट के अंदर से यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन आई हैव एग्जीक्यूटेड अ मेथड नोन एज फेच एसोसिएटिव, ओके। दिस फेच एसोसिएटिव विल रिटर्न वन सिंगल रो, ओके। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, अभी आप फर्स्ट रो के ऊपर है, आपने फेच एसोसिएटिव किया, फर्स्ट रो के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उनकी सारी वैल्यूज़ रिटर्न हो जाएंगी, कीज़ होंगी आपके कॉलम के नाम, और उस रो पे जो भी वैल्यू होंगी वो आपको रिटर्न हो जाएंगी, ठीक है। और आपका जो एरे का इंडेक्स है या जो रिजल्ट का इंडेक्स है उसमें इंडेक्स सेकंड वाले के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फेच एसोसिएटिव जितने बार कॉल होगा जब तक आप लास्ट रो तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। जैसे ही आपको एक एसोसिएटिव रो मिल गई है इन एन एसोसिएटिव एरे फॉर्मेट, इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे जिसका नाम होगा रो, ओके। सो मैंने क्या किया, अपने रिजल्ट के अंदर से पहली रो को फेच किया इन अ एसोसिएटिव एरे फॉर्मेट, और उसको उठा के मैंने $रो वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। अब वाइल लूप उतने बार चलेगा जब तक हम फर्स्ट रो से लेके लास्ट रो तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। सो वी विल लूप थ्रू हियर। अब लूप करने के बाद हर रो के अंदर से मैं अपने होटल नाम, होटल इमेज, होटल एड्रेस, रेटिंग, इन इन्फॉर्मेशंस को फेच करूँगा और फिर अपना जेसन फॉर्म करूँगा, ठीक है। सो हाउ विल आई डू दैट, लेट्स हैव अ लुक। सो हियर आई एम गोइंग टू टेक दीज इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले ले लिया मैंने नेम, ओके। लेट्स कॉल इट एज दिस विल बी अ होटल नेम, ओके। होटल नेम मिलेगा मुझे $रो के अंदर से। सिंस इट इज़ एन एसोसिएटिव एरे तो आप की के बेसिस पे इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम द करंट रो you are going to get hotel name key and you will store that into name variable, okay, clear? in the same way आपके पास name के बाद में image आ जाएगी, $रो के अंदर से आप hotel image fetch कर लीजिए, okay।
देन होटल एड्रेस आप फेच कर लीजिए, $रो होटल एड्रेस. Okay, this I am going to store into a variable known as address, and finally I will have a rating information available. Okay, so from $ro we'll use hotel rating. Okay, and we are going to store that into a variable known as rating. So जो भी information थी वो हमने यहाँ पे fetch कर दी. Is that clear? Okay, अब देखो, so अब क्या होगा, इन्फॉर्मेशन हमने फेच कर लिए. अब ये रो मान लो 3 रो आई हैं, तो ये वाइल लूप 3 बार एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, फर्स्ट रो की पहले इन्फॉर्मेशन आ जाएगी नेम इमेज एड्रेस और रेटिंग में, फिर दूसरी रो की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तीसरी रो की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी अगर मैं लोकेशन दिल्ली प्रोवाइड करता हूँ तो. ठीक है, सो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फेच की हैं उनका आपको पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर 4 पेयर्स होंगे और हर पेयर की एक की होगी, और की होगी होटल नेम, होटल इमेज, होटल एड्रेस एंड होटल रेटिंग, और उसके अंदर वैल्यूज होंगे. ठीक है, सो लेट्स डू दैट. सो नाउ व्हाट एम आई डूइंग, आई विल डू, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ जेसन ऑब्जेक्ट, ओके, विथ 4 पेयर्स. नाउ इट डिपेंड्स कि आप कितनी वैल्यूज फेच कर रहे हैं और उतने नंबर ऑफ पेयर्स आप दिखा सकते हैं. ठीक है, मैंने 4 पेयर्स यहाँ पे इसलिए लिखे हैं क्योंकि मेरे पास 4 इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. ठीक है, चलिए बनाते हैं. तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं इसको कहूँगा लेट्स कॉल इट एज माय होटल. इसका नाम मैं होटल रख देता हूँ. ठीक है, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल होटल है और जो फाइनल एरे रिटर्न होगी उसको मैं होटल्स कहता हूँ. ठीक है, चलिए, तो एक होटल मैंने फेच किया है और ये होटल जो है इट्स एन एसोसिएटिव एरे. मैंने अभी आपको बताया था जेसन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम एसोसिएटिव एरे यूज़ करते हैं. ठीक है, एरे यूज़ करने के लिए अब आपको पहले कीज़ डिफाइन करनी पड़ेंगी और उनकी वैल्यूज़ को एसोसिएट करना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा होटल का नाम. ओके, और मैं इसे एसोसिएट कर दूंगा $नेम वेरिएबल से. ठीक है, दिस विल बी माय फर्स्ट एंट्री. नाउ सेकेंड एंट्री विल बी, आई विल यूज़ होटल इमेज. ओके, ये जो कीज़ आप बना रहे हैं, ठीक है, ये कुछ भी हो सकती हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपका डेटाबेस के कॉलम का नाम ही होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है, ये तो कीज़ हैं. डेटाबेस के जो कॉलम्स हैं दे आर रिफर्ड हियर. ओके, दीज आर द डेटाबेस कॉलम नेम्स और वो आपने वैल्यूज़ में स्टोर कर दिए. ठीक है, लेकिन जब जेसन का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम कॉलम नेम के हिसाब से बनाने हो. कीज़ कुछ भी हो सकती हैं बट वैल्यूज़ हैव टू बी एक्चुअल. ओके, नाउ तो हमने होटल नेम ले लिया, $इमेज एसोसिएट कर लिया. ठीक है, दिस इज़ एन एसोसिएटिव ऑपरेटर. अब ये करने के बाद नेक्स्ट लाइन में थर्ड पेयर हमने ले लिया होटल एड्रेस. ओके, होटल एड्रेस को हमने $एड्रेस वेरिएबल से एसोसिएट कर दिया, और इसी की तरह जो चौथा पेयर हमने ले लिया होटल रेटिंग. ओके, होटल रेटिंग को हमने $रेटिंग से एसोसिएट कर दिया. ओके, सो दीज आर द 4 इन्फॉर्मेशन विच हैव बीन फेच्ड. तो अब एक बेसिक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया. ठीक है, अब अगर मैं आपको एक बार नोट पैड पर दिखाऊँ तो जैसा मेरे को ऐसा आउटपुट रिटर्न करना है, अभी उसमें से एक ऑब्जेक्ट रेडी हुआ है. ठीक है, ये सैम्पल. ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट की एंट्री मुझे एक होटल्स नाम की एरे में करते जानी है. जैसे ऑब्जेक्ट बना होटल्स नाम की टेबल के अंदर उसकी एंट्री कर दूंगा. ठीक है, एरे के अंदर एंट्री कर दूंगा. तो ये काम करने के लिए इस वाइल लूप से बाहर पहले मेरे को एक होटल्स नाम का एरे बनाना पड़ेगा, और उस होटल्स एरे के अंदर मैं हर इस ऑब्जेक्ट की एंट्री करता जाऊंगा, मैं पुश करता जाऊंगा ऑब्जेक्ट को. ठीक है, सो नाउ व्हाट आई विल डू, जस्ट बिफोर दिस रीडिंग ऑल द रोज, ओके, आई विल लाइक टू क्रिएट a JSON array to store hotels information. Okay, or you can say to store hotel JSON object. Okay, so ये array बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा होटल्स के नाम से, और ये वेरिएबल जो होगा वो एक array टाइप का होगा. ठीक है, it will be an array. ये जो एरे है ये अभी एक सिंपल एरे है. ठीक है, इट्स एन इंडेक्स एरे. अभी इसमें मैंने कोई भी एसोसिएशंस नहीं डाले हैं. ठीक है, अब आपको क्या करना है,
using your array underscore push method, array underscore push, this is a method using which you can push values into an array. Okay, so हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमें नाम बताना पड़ेगा कि मुझे होटल्स के अंदर, होटल्स नाम की एरे के अंदर पुश करना है, ठीक है, और पुश करनी कौन सी वैल्यू है, होटल की वैल्यू पुश करनी. इज दैट क्लियर? तो मैंने एक होटल बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, और उसकी वैल्यू को मैंने होटल्स नाम की एरे में पुश कर दिया. फिर लूप जितने बार चलेगा उतने बार होटल का ऑब्जेक्ट बनेगा और वो ऑब्जेक्ट मैं होटल्स नाम के एरे के अंदर स्टोर करता जाऊँगा. ठीक है. सो नाउ लेट्स से मेरा वाइल लूप चाहे 4 बार चले, 10 बार चले, 100 बार चले, उतने नंबर ऑफ होटल्स की एंट्री मेरे पास होटल्स नाम के एरे के अंदर हो जाएगी. ठीक है, क्लियर? अब देखिए, सो अब यहाँ पे तो हमारे पास एंट्री हो चुकी है वाइल के अंदर. ठीक है. अब जब मेरे पास पूरे होटल्स की इंफॉर्मेशन फेच हो गई है, अब मुझे इसे रिटर्न करना है. ठीक है. रिटर्न करने के लिए मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं आऊँगा आफ्टर दिस वाइल लूप. Okay, within if block, but outside while loop. Now what I will do, I am going to create a result and status pairs in, okay, we would like to create a hotels and status pair in response object. ओके, जो भी टोटल रिस्पॉन्स आता है जेसन का वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर आता है. ठीक है. मैं अभी इस रिस्पॉन्स को एक रिस्पॉन्स जेसन ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ. ठीक है. अब इस रिस्पॉन्स जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर आपको होटल्स की इंफॉर्मेशन और स्टेटस की इंफॉर्मेशन इंसर्ट करनी पड़ेगी. ठीक है. स्टेटस हम इसलिए दे देते हैं क्योंकि दो केसेस हो सकते हैं. मान लीजिए आपने किसी ऐसे होटल का नाम डाला है जो डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता, तब तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी. तो आप एक स्टेटस भेजेंगे कि होटल एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, या ओके या डिनाइड, ऐसा कुछ. ठीक है. तो जेसन को जब हम कंज्यूम करेंगे एंड्रॉयड में, वहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि अगर स्टेटस ओके है तो ही मैं होटल्स नाम की एरे को रीड करूँगा और उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे मैं उन्हें फेच करूँगा. ठीक है. अगर स्टेटस ओके नहीं होगा तो फिर मैं डेटा रीड नहीं करूँगा, बिकॉज इट कुड बी पॉसिबल कि आपने ऐसा कोई लोकेशन भेजा है जो डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है. तो इसलिए हम हमेशा एक स्टेटस नाम का वेरिएबल बनाते हैं जेसन के अंदर, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि डेटाबेस में से करेक्ट रिस्पॉन्स आया है या नहीं आया. ठीक है. चलिए, सो अब ये काम करने के लिए व्हाट वी विल डू, नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट, लेट्स से आई विल क्रिएट एन एरे, और इस एरे का नाम होगा लेट्स से रिस्पॉन्स. ओके, लेट्स कॉल इट एज रिस्पॉन्स. रेस्पॉन्स नाम का एक एरे बना रहा हूँ. इस एरे के अंदर एक पेयर होगा स्टेटस के नाम से, लेट्स कॉल इट एज स्टेटस. ओके, एंड लेट्स एसोसिएट स्टेटस टू ओके हियर. ओके, ओके हो जाएगा. स्ट्रिंग है ये. ओके, आप डायरेक्टली स्ट्रिंग्स भी एसोसिएट कर सकते हैं, वेरिएबल्स भी एसोसिएट कर सकते हैं. ठीक है. इंटीजर्स भी एसोसिएट कर सकते हैं. नाउ दूसरा जो होगा वो हमारा पेयर होगा होटल्स के नाम से. ओके, और इसके साथ में क्या एसोसिएट कर दूंगा, डॉलर होटल्स, जो मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर सारे के सारे होटल ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं. ओके, सो नाउ दिस इज माय रिस्पॉन्स एसोसिएटिव एरे. और ये जो रिस्पॉन्स एसोसिएटिव एरे मैंने आपको बताया था कि एक, जब भी हम एसोसिएटिव एरे बनाते हैं तो एक जेसन ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है. ठीक है. सो आपके लिए ये जो पूरा बना है ये एक रिस्पॉन्स जेसन ऑब्जेक्ट है. ओके, क्लियर? अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बन गया है, अब व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू, यू हैव टू आउटपुट इट. ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, आउटपुट करना पड़ेगा इसको. ठीक है. आउटपुट हम कैसे करते हैं, वी विल यूज एको कमांड टू आउटपुट. ओके, एको के थ्रू हम प्रिंट करते हैं. प्रिंट करने के लिए जो भी हमारा रिस्पॉन्स एसोसिएटिव एरे है, पहले हम जेसन एनकोड मेथड यूज़ करके इस पूरे के पूरे एसोसिएटिव एरे को हम एक जेसन ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है. सो वी विल यूज अ मेथड, दिस इज अ मेथड जेसन अंडरस्कोर एनकोड, एंड व्हाट इट कैन डू, it can quickly convert an associative array and all its value into JSON format. Okay, so हम encode कर देंगे. encode करने के लिए you are going to return your response. Okay, so अब आपका response return हो जाएगा, and this will be if
योर डेटा हैज़ रिटर्न सम वैल्यूज़. ओके, एल्स ब्लॉक हम एक बना लेते हैं. एल्स ब्लॉक में हम ऐसा करेंगे कि अगर डेटा नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, तो भी एक रिस्पॉन्स तो हमें देना ही पड़ेगा, बट हम उसमें रिस्पॉन्स भेजेंगे नॉट ओके या डिनाइड या नो वैल्यू. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. सो नाउ लेट्स से वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड दैट समथिंग लाइक दिस. लेट्स से मैंने एक रिस्पॉन्स बनाया. ओके, दिस रिस्पॉन्स विल बी अ पेयर, will be a JSON object, and this key will remain same status. Okay, and will associate it with none. Okay, no value is returned. Okay, तो अब हम चेक कर लेंगे अपने एंड्रॉयड पे कि स्टेटस ओके आया है तो रीड करेंगे, स्टेटस अगर नन आया है तो फिर कुछ काम नहीं करेंगे एंड्रॉयड पे. ठीक है, अब हम इसको आउटपुट कर देंगे echo JSON underscore encode. Okay, and now what you have to do, you have to use $response. ओके, यहाँ पे आप रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे. ठीक है, दैट्स इट. इतना सा काम है डेटाबेस में से डेटा रीड करना और जेसन फॉर्म करके आउटपुट कर देना. ठीक है, अभी यहाँ पे आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी. जब आप जेसन एनकोड कर रहे हो, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक होटल की इमेज वेरिएबल है. इसके अंदर हमने URLs भी स्पेसिफाई किए हुए हैं जहाँ से इमेजेस फैच होगी. जब जेसन आउटपुट करता है तो स्लैशेस को वो रिप्लेस कर देता है एस्केप कैरेक्टर्स से. ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पास करनी पड़ेगी, जेसन अनएस्केप्ड. ओके, अनएस्केप्ड स्लैशेस करके एक प्रॉपर्टी है. ओके, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज जेसन अनएस्केप्ड स्लैशेस. वो मैं एक बार आपको क्विकली चेक करके बताता हूँ. Can do is you can quickly go to Google and you can quickly search for JSON unescaped slashes. ये पैरामीटर अगर आपने प्रोवाइड कर दिया तो जो भी URLs आपको मिलेंगे वो प्रॉपर फॉर्मेट पे आएंगे, उनके आगे कोई अननेसेसरी एस्केप कैरेक्टर लग के नहीं आएगा. ठीक है, तो आप डायरेक्टली इमेजेस को अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर पिकासा यूज़ करके आप फॉर्मेट कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज JSON unescaped slashes. Okay, so here we are going to get the exact keyword for PHP which is available for unescaped slashes. So this is JSON unescaped slashes. इस फॉर्मेट पे आपको इसे यूज़ करना पड़ेगा. लेट मी जस्ट कॉपी दैट, JSON unescaped slashes. ओके, तो जहाँ पे ये हमारा ऊपर हम रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये पैरामीटर भी साथ में लगा देंगे, JSON unescaped slashes. यानी जो भी JSON में रिटर्न रिस्पॉन्स आया है अगर उसमें फॉरवर्ड स्लैशेस लगे हुए हैं तो वो एस्केप नहीं होंगे. ओके, क्लियर. एस्केप ना होने की वजह से आप उनको प्रॉपरली अपने एंड्रॉयड में पिकासा यूज़ करके आप उसे पार्स करके इमेज को डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं. ओके, पिकासा इज़ अ सिंपल ग्रेडल लाइब्रेरी अवेलेबल जिसके थ्रू आप इमेजेस को डायरेक्टली अपने इमेज व्यूज़ में डिस्प्ले कर सकते हैं. ठीक है, लेट मी यूज. So now, so this is done. So this is what you need to do in order to get information from the database and represent it in a JSON format. Okay? तो अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं. So ये जो मेरा प्रोजेक्ट है, this is available within this directory. Okay, C WAMP World Wide Web 4 August. So now what I will do, I'll go here. Okay, and here what we have to do, we'll go to localhost. Okay, on my WAMP server I'll go to localhost. Okay, within this I'll go to this directory 4 August test my project. Okay, and within this we have a file known as hotel service .php. Okay, so अभी मैंने इसे ओपन किया है. So what it is doing, it is saying there is undefined index and the status returned is none. Okay, जो आपको status मिल रहा है वो none मिल रहा है. Now in the same way, what next we'll do, we are going to provide the location information here. Okay, so what we have to do, we'll go to hotel service, and within this hotel service we are going to provide a parameter, and name of the parameter is, let's say, location. Okay, अब जो भी लोकेशन आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे
लेट्स से लोकेशन जो मुझे देनी है वो है दिल्ली. ओके, I have provided the Delhi location in order to check what response will be returned. As soon as we press enter, so now we are getting the complete JSON response. Okay, so now what we have to do, let's say I'll take this response to a JSON formatter so that I can quickly show you how it looks like. Okay, so we'll go to a website here to Beautify JSON, and you can quickly view JSON with respect to objects and arrays in a beautified way. So let's just search for JSON Beautifier. Okay, let's just search for JSON Beautifier, and this is the website JSON Formatter and Validator. Now on this website, I would like to paste my JSON information, and I will process the information returned. Okay, so this is how now I am going to get my response returned. This is your response. So आप देख सकते हैं फाइनली आपके पास सबसे पहले एक JSON ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है. ओके, जैसे आप इस JSON ऑब्जेक्ट को ओपन करते हैं, इसके अंदर आपको दो पेयर्स मिले हैं, एक स्टेटस, एक होटल्स. ओके, अब होटल्स नाम की एरे के अंदर आपके पास 3 JSON के ऑब्जेक्ट्स रिटर्न्ड है. ओके, क्लियर. अब इस JSON ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास 4 पेयर्स हैं. होटल का नाम ताज होटल, उसकी इमेज. अब आप यहाँ देख सकते हो ये जो JPG इमेज आ रही है ना, ये प्रॉपरली आ रही है. अनस्केप कैरेक्टर नहीं लगा हुआ है, स्केप कैरेक्टर लगा नहीं हुआ है. ठीक है ना. सो हेंस वी यूज दैट प्रॉपर्टी JSON अनस्केप्ड स्लैशेस. ओके, तो प्रॉपरली आपके पास URLs आ जाएंगे, एड्रेस आ जाएगा, रेटिंग आ जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन है, ऑल द इंफॉर्मेशन यू विल बी एबल टू फेच from the JSON, and you will be able to display it on a list view or wherever you want. Okay, so list view में दिखाना कैसे इस JSON को, वो हमने आपको एक सेशन दे रखा है Google Directions API list view के नाम से. कल मैंने आप सभी को मेल किया था. ठीक है, so you will be easily able to consume this information. Okay, now what next I want to show you, we'll just quickly go to this Chrome page here, and now where we tested this service. तो ये तो थी इन्फॉर्मेशन जब हमने दिल्ली डाला. ठीक है, दिल्ली के बजाय अगर मान लो मैं डाल देता हूँ जयपुर. ओके, सो इफ आई सर्च फॉर जयपुर, सो आई विल क्विकली गेट दैट देयर इज नो इन्फॉर्मेशन फॉर जयपुर अवेलेबल. ओके, सो आई व्हेनेवर वी कंज्यूम दिस इन्फॉर्मेशन, हम पहले ही चेक कर लेंगे कि स्टेटस क्या है. अगर स्टेटस ओके है तो ही हम इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगे. अदरवाइज अगर आप इन्फॉर्मेशन रीड करने लगे वहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो होगी नहीं, फोर्स क्लोज हो जाएगी एप्लीकेशन. ओके, देन एक और इन्फॉर्मेशन है मेरे पास. लेट्स से अगर मैं कहता हूँ लोकेशन जो है वो मुंबई है. ओके, सो इफ आई सर्च फॉर मुंबई आई हैव 1 एंट्री अवेलेबल. ओके, मेरे पास मुंबई के लिए सिर्फ एक एंट्री अवेलेबल है. एंड लेट मी जस्ट शो यू ऑन अ JSON फॉर्मेटर. ओके, लेट्स जस्ट प्रोसेस दैट अगेन. We'll go for a new one. We'll open this, paste that, process. Now once the processing is done, now you can quickly see that now this time we have got only a single object returned in the hotels, and that was Holiday Inn. तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास डेटाबेस में अवेलेबल है, दिस इज नाउ बीइंग फेच्ड. ओके, सो आप कितनी भी बड़ी सर्विस को अपने हिसाब से आप उसका फॉर्मेट डिफाइन कर लीजिए कि आप कैसे देखना चाहते हैं. उसके बेसिस पे पार्स कर लीजिए इन्फॉर्मेशन को और आप अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में डिस्प्ले कर दीजिए. ठीक है, सो फ्रॉम गेट रिक्वेस्ट आपके पैरामीटर्स जाएंगे, और जैसे ही पैरामीटर्स जाएंगे आपके पास JSON का रिस्पॉन्स आ जाएगा, और वो JSON का रिस्पॉन्स आप अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कंज्यूम करके you can display information. Okay, so you can make any of the web based application quickly. Okay, is that clear? Thank you for watching.